नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से टेट की परीक्षा को लेके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेके। 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जिसके अंतर्गत 2010 से पहले वाले शिक्षकों को भी टेट पास करना होगा 2 वर्ष के भीतर, अन्यथा उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। इसके लिए शिक्षक संगठन जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों को काफ़ी बड़ी टेंशन उनको मिल चुकी है, क्योंकि 2010 से पहले वाले शिक्षकों के लिए पहले टेट अनिवार्य नहीं था और अचानक 15 से 20 वर्ष बाद जब उनसे इस परीक्षा को पास करने के लिए कहा जा रहा है तो ये पूरी तरह से अव्यवहारिक बताया जा रहा है। इसको लेकर शिक्षक संगठन अपना प्रयास कर ही रहे हैं। कैसे प्रयास करेंगे? 2 प्रयास हैं इसको लेके। पहला कि सुप्रीम कोर्ट में या तो पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी या सरकार के द्वारा अध्यादेश ला के इस बदले हुए नियम को जो है फिर से निरस्त कराने की बात कही। कौन सा नियम? जो 23 का सबसेक्शन 2 है, जिसमें संशोधन करके 2010 से पहले वाले शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य कर दिया था, उसको फिर से हटाने की बात कर रहे हैं। अब लेकिन ये बात केंद्र सरकार की भी है। अब शिक्षक संगठन जो है अपनी बात किस तरीके से अपने सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुँचाएगी, तो इसके लिए जैसे आप जानते हैं, पहले भी आप देखते आ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री अपनी बात को हमेशा सांसद और विधायकों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाते थे। ज़िले में ज्ञापन देने का कार्य चलता था, लेकिन यहाँ पर एक सांसद जी हैं, एमएलसी हैं देवेंद्र सिंह जी, और उन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों की पीड़ा को रखा है। उन्होंने सीधे कहा है कि टेट की अनिवार्यता को लेकर शिक्षक काफ़ी परेशान हैं और आप इसको लेकर थोड़ा सा अपना विचार रखिए और शिक्षकों को इस समस्या से दूर कर दीजिए, जो भी संभव प्रयास हो। तो अभी बात आ रही है कि अब सांसद और विधायक जी भी शिक्षकों की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर एमएलसी श्री चंद शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री से मिलते थे और आज भी वो प्रयासरत है। तो इसी तरह से अब ये कह सकते हैं कि शिक्षा मित्र हों चाहे शिक्षक हों, जो भी समस्याएं आती हैं राज्य सरकार के पास समस्या समाधान के लिए जाया जाता है। एक बात आई है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने फिलहाल अभी मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल करेंगे। हाँ, सरकार पर हम ज़रूर ये बात कह सकते हैं, दबाव डालते हैं कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि यही बात हुई है। इसके साथ ही एक शिक्षक संगठन और है राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन, जिन्होंने तो माननीय राज्यपाल आनंदीबेन जी से भी मुलाकात की है। उन्होंने माननीय राज्यपाल जी से मिलके इस समस्या के समाधान के लिए बात की है। तो कुल मिला के ये है कि अब सभी लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सांसद विधायक के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाएँ या राज्यपाल जी तक बात पहुँचाएँ। एक समस्या जो सामने आ रही है वो ये है कि डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि शिक्षक जो है व्यक्तिगत पुनर्विचार याचिका दाखिल ना करें। वहीं सोशल मीडिया पर आपको एक मैसेज बार बार देखने को मिलेगा कि शिक्षक जो है कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसके लिए वो याची बना रहे हैं, या कह सकते हैं कि वकील के फ़ीस के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये प्रति शिक्षक वो फीस लेने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कई ग्रुपों में QR कोड भी चल रहे हैं, अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, सिर्फ किस लिए कि हम जो है सब एकजुट मिल जाएं, पैसे इकट्ठे करें और कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। तो इसको लेके एक हैं RTO के कार्यकर्ता, उन्होंने जो है इसको लेके कंप्लेंट कर दी। कन्नौज ज़िले की बात है और DM साहब से कंप्लेंट कर दी है कि ऐसी बातें हो रही हैं, जबकि शिक्षक संगठन कोई भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लालची शिक्षकों के द्वारा इस आपदा को अवसर में बदलने का कार्य किया जा रहा है। इस आपदा से अवसर में यही लाभ उठा रहे हैं, ऐसे वैसे ही शिक्षक परेशान हैं, उनसे 2-2 हज़ार रुपये लेके ये एक बड़ा स्कैम हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है। कह सकते हैं कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के जाने से कोई लाभ नहीं है, शायद नुकसान ही है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। इसके लिए DM साहब से तो शिकायत हुई है कन्नौज में, लेकिन हम बात करें तो CM सर तक भी ये बात पहुंच गई है, उनको भी शिकायत की गई है कि शिक्षकों से पैसे वसूली की जा रही है। ये शिक्षक संगठन इस पुनर्विचार याचिका में हस्तक्षेप इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इससे कोई राहत नहीं मिलेगी, हमारे जाने से तो नहीं मिलेगी।
तब मिल सकती है जब राज्य सरकार जाए, जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वो राज्य सरकार पर थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं या उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमारी तरफ से पुनर्विचार याचिका दाखिल कर लीजिए, कोई छूट मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी दूसरा रास्ता यही है कि केंद्र सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि इसमें संशोधन करें। इसके लिए शिक्षक संगठन धीरे धीरे अपने आंदोलन को दिल्ली तक लेके जाएगा। ये सारी बातें हैं जो मुख्य रूप से हैं। बाकी आपको हम ये भी बता दें कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ देखिए वापस रिवर्ट हो रहा है ना। वो भी एक दुखद घड़ी थी और आज भी एक दुखद घड़ी है कि जैसे शिक्षा मित्रों के साथ हुआ, उन पर ज़बरदस्ती टेट लगाया गया, उनको टेट करने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद सुपर टेट भी उनको देना पड़ा। आज भी यहीं ऐसा हो रहा है कि एक शिक्षक पहले महोबा के जो थे और मनोज साहू जी, उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली थी। आज फिर एक अपडेट आई कि एक शिक्षक ने एक खाली मकान में जाके बिजली के तार से फांसी लगा ली। देखिए, अब हम फिर यही बात कहेंगे, हमें नहीं पता इसका रीज़न क्या है, हमें नहीं पता इसका कारण क्या है, लेकिन आज अगर ऐसी कोई घटना घटती है किसी शिक्षक के साथ तो उसको लेके यह लाइन ज़रूर जोड़ी जाएगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परेशान थे और इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। आत्महत्या तो कहीं से भी संभव नहीं लग रही है इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से। ऐसा होना थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लग रहा कि अभी 2 वर्ष का समय है, मौके हैं और अभी सरकार प्रयास करेगी, हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई शिक्षक इतनी जल्दी कोई ऐसा कदम उठाएगा। वो व्यक्तिगत कुछ वजह हो सकती हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि एक आई थी हिमांशु सिंह है कोई, जिनको हार्ट अटैक हुआ है और बताते हैं कि वो थोड़ा परेशान थे टेट के इस आदेश को लेके। तो ये चीज़ संभव है, किसी किसी के हृदय की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि कुछ भी तनाव वो ले सकें, तो ये तनाव की बातें हैं। अगर इस वजह से जो है उनको हार्ट अटैक हुआ है तो ये बात हम मान सकते हैं कि हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश का हाथ हो सकता है कि भाई इसकी वजह से जो है उनको हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। देखिए, अंत में तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी भी शिक्षक को ऐसा कदम उठाना ही नहीं चाहिए, शिक्षा मित्रों को भी नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जो विपत्तियां आती हैं वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती। समस्याएं ख़त्म होंगी 2 वर्ष के समय में। तो आप देखिए, अभी तो शिक्षक संगठन पर विश्वास कीजिए, सरकार पर विश्वास कीजिए। बीएड वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, नौकरी से निकालने की बात कही थी, वो आज तक नौकरी कर रहे हैं, चाहे उसके लिए विकल्प ब्रिज कोर्स ढूंढ दिया गया सरकार के द्वारा। किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगी जो इसका समाधान निकालेगी। बाकी आप हमारी बात से अगर सहमत हो तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय।